हेलो एवरीवन। तो आज हमारा डे है 51 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बुक सॉल्यूशन सेलिंग के रिगार्डिंग। हम इस बुक में जानेंगे कि आप प्रॉपर एकदम अप्रोच लेके ईगल अप्रोच लेके क्लाइंट से कैसे पैसे निकलवा सकते हो। ठीक है, और हम और भी डीप में हम इस बुक के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, आज हमारा डे 51 है 75 हार्ड डे चैलेंज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सेलिंग क्रिएटिंग बायर्स इन डिफिकल्ट सेलिंग मार्केट इज अ बुक बाय माइकल टी बॉसवर्थ दैट फोकसेस ऑन कंसल्टिव अप्रोच टू सेलिंग। ठीक है, कंसल्टिव अप्रोच रखती है सेलिंग के रिगार्डिंग। इट एम्फसाइज द अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स एंड प्रोवाइडिंग tailored solution. Here are key takeaways from the book that I am going to explain you. The first key takeaway, customer centric approach. देखो, आपको हमेशा ये नहीं सोचना कि आप बाकी कंपनियों से क्या बेस्ट दे रहे हो, मतलब अपने आप के बारे में ज़्यादा आपको नहीं सोचना। पहले आपको कस्टमर के रिगार्डिंग जानना है, कस्टमर की ही हेल्प करनी है आपको। उस वे में आप स्टार्टिंग से ही वो अप्रोच रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू डू इट बेटर। ठीक है, सॉल्यूशन सेलो एडवोकेट्स फॉर अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच वेयर द सेल्स प्रोसेस इज सेंटर्ड अराउंड अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द कस्टमर प्रॉब्लम। ठीक है, देखो कस्टमर आपके साथ काम क्यों करना चाहता है, कस्टमर आपके साथ या पास्ट में भी वो किसी के साथ काम करता होगा, या फिर आपके प्रोडक्ट को आपको क्यों लेना चाहिए। ठीक, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा उसकी प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके रिगार्डिंग आपको एक उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। ठीक है, सेकंड टेक अवे, डायग्नोज फॉर प्रिस्क्राइब। ठीक है, कोई भी डॉक्टर रहता है ना, कोई भी लिए इलाज करवाने के लिए एक प्रॉपर डॉक्टर रहता है, तो प्रॉपर डॉक्टर रहता है तो वो प्रॉपर आपको क्या करता है, वो प्रॉपर पहले डायग्नोस करता है दिक्कत क्या है, फिर उसके रिगार्डिंग प्रॉपर आपको दवाइयाँ देता है। ठीक है, तो वही सेम अप्रोच आपको रखना है। बिफोर प्रेजेंटिंग अ सॉल्यूशन थ्रोली डायग्नोज द कस्टमर नीड्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो पहले ही आपको अपना प्रोडक्ट पिच नहीं करना है, पहले आप सामने वाले की प्रॉब्लम सोचो क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और फिर उसके रिगार्डिंग उसकी नीड समझो, और फिर उसके चैलेंजेस समझो, और फिर उसके रिगार्डिंग दिस इन्वॉल्व्स आस्किंग इंसाइटफुल क्वेश्चन, एक्टिव लिसनिंग एंड कस्टमर रिस्पॉन्सिव। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे ना, फिर उसके बाद आपको आपका प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सॉल्यूशन या कोर्स वगैरह जो भी है वो आपको आपके क्लाइंट को देना है। ठीक है, थर्ड, बिल्डिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स इज क्रूशियल। बॉसवर्थ एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्ट एंड रैपोर्ट इन द सेल्स। ठीक है, ये हमने बाकी वीडियोस में भी सेल से रिलेटेड डिस्कस किए कि कस्टमर के संगे व्यवहार कैसे बनाए, रिलेशनशिप कैसे बनाए। ठीक है, वही है, एक ट्रस्ट एक बहुत अच्छा रहता है। अगर सामने वाला बंदा अगर आप ट्रस्ट कर सकता है तो वो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड करने पे फोकस करो। वो कैसे करेंगे वो मैंने लास्ट बुक में बताया था अभी, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिंग में। ठीक है, फोर्थ, फोकस ऑन बायर जर्नी। ठीक है, अंडरस्टैंड द बायर जर्नी एंड अलाइन योर सेल्स अप्रोच विद द ईच स्टेज। रिकॉग्नाइज द बायर मे बी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड टेलर योर इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है, बायर डिफरेंट अप्रोच रह सकता है वो और कुछ। देखो ये देखो सेल्स की जर्नी क्या है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ले जाना। ठीक है, ए पॉइंट है जो करंट सिचुएशन में, और बी पॉइंट है उसका ड्रीम जो उसको अचीव करना है। ठीक है, और ए से बी पॉइंट तक अगर आप ले जा पा रहे हो, ठीक है, उसको इमेजिन करवा के उस पोजीशन पे ले जा पा रहे हो और आपका प्रोडक्ट हेल्प कर सकता है, तब आप उसको हेल्प कर पाओगे। तो ठीक है, वही ए से बी पॉइंट तक जाने की जर्नी को ही आपको प्रॉपर वे में फोकस करना है और आप उस कर पाओगे। क्रिएटिंग वैल्यू। ठीक है, देखो अगर स्टार्टिंग से ही आपको वैल्यू देना है, प्रोवाइड वैल्यू थ्रू आउट द सेल्स प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ योर सॉल्यूशन एड्रेसेस द कस्टमर स्पेसिफिक पेन पॉइंट एंड वैल्यू एंड डिफरेंट और ऑफरिंग। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से ही जब कस्टमर से आप बात कर रहे हो ना, फर्स्ट टॉक से या सेकंड टॉक से जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हो ना, तो तब से ही आप स्टार्टिंग से ही आपको वैल्यू ऐड करना है। जितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड करोगे उतना कस्टमर आपके साथ कनेक्ट फील करेगा, ट्रस्ट फील करेगा, और अच्छे वे में आपके साथ काम करेगा। कोलैबोरेशन एंड टीम सेलिंग। ठीक है, embrace collaboration and team selling is complex sales involving a team of expert can enhance overall solution build credibility with the customer। ठीक है, देखो इसमें इसमें क्या रहता है, टीम कोलैबोरेशन। देखो आप दो वे में सेलिंग कर सकते हो, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कोल्ड कॉलिंग, आप सारी सेल कर रहे हो। ठीक है,
टीम सेलिंग में क्या आ जाता है, आप एक एग्जीक्यूटिव बन के कॉल करते हो और फिर एक एक्सपर्ट, जो भी भले ही आपकी कंपनी में कोई एक्सपर्ट नहीं है, आपका दोस्त वगैरह हो, जो भी, अगर आप फ्रेंडली स्टार्ट किया है या फिर आपकी बड़ी कंपनी है उसमें टीम लीडर है, मैनेजर है, फिर उनसे कनेक्ट करवा दो। ठीक है, उससे क्या रहता है, एक जर्नी स्टार्ट होती है, ऑथोरिटी बिल्ड होती है कि आप सामने वाले बंदे की हाइप क्रिएट कर रहे हो और वो उससे बात करेगा तो वो ऑसम फील करेगा। जब वो ऑसम फील करेगा ना तो वो पैसे देने में ज़्यादा देरी नहीं करेगा। 7th, अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, आदमी एक डिसीजन कैसे लेता है मैं आपको बताता हूँ। गेन इंसाइट इनटू द कस्टमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, नोइंग हु इज इन्वॉल्व, व्हाट फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, एंड अंडरस्टैंडिंग द क्राइटेरिया ऑफ एंड की कंपोनेंट। ठीक है, ये समझो। ठीक है, कस्टमर कौन कौन इन्वॉल्व है डिसीजन लेने में, कौन कौन तैयार है। देखो, दो तरीके रहते हैं। एक तो बंदा जो आपसे कॉल पे है या फिर आपकी डायरेक्ट सेमिनार वगैरह में आया है वो है, या तो वही डायरेक्ट बाय करेगा या फिर वो फैमिली से कंसल्ट करेगा। और फैमिली से कंसल्ट करेगा तो कौन कौन है, क्या रिस्पॉन्स रहेंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको तैयारी करनी रहेगी। सेकंड, कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कस्टमर के क्राइटेरिया क्या हैं, क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है कस्टमर को, तो वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। 8th, different differentiation through solution. Differentiation you're offering by focusing on the unique solution and value of your product or service. ठीक है, ये बात को आपको कहना है। ठीक है, आपकी सर्विस और प्रोडक्ट की वैल्यू प्रॉपर डिफरेंशिएट करके आपको बताना है। ठीक है, वो एक यूनिक सॉल्यूशन आप उसके सामने प्रेजेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली यू इज गोइंग टू बाय। हर बार बोलता हूँ कंटिन्यूस लर्निंग को मैंने लास्ट बुक एक्सप्लेन की थी, उसमें देख सकते हो। फेनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन को भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है फेनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग में, आप उसमें जाके देख सकते हो 10th पॉइंट। अब आते हैं हम 11 पॉइंट पे। ROI and value proposition, return of investment. Clearly articulate the return of investment, ROI, of your solution. Clearly communicate the value of your proposition, showing how your offering delivers tangible benefits to the customer. ठीक है, देखो, आप जो आपकी जो सर्विस है, जो प्रोडक्ट है, वो आपको कैसे कस्टमर की हेल्प करेगा, कितने बेनिफिट्स होंगे, वो आपके साथ काम करेगा। और अगर आपके साथ काम नहीं करेगा तो उस तरीके से ही बर्बाद रहेगा जिस तरीके से वो है। ठीक है, और आपके साथ काम करने से उसको क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो एक एक फ़ायदे गिना हो उसको, ये सारी चीज़ें रहेंगी। 12th, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपके कस्टमर से आप रखोगे, अगर आप एक सेल्स पे रहते हो डिपेंड, तो वैसे आप लॉन्ग टर्म में कभी भी काम नहीं कर पाओगे। तो आपको एक अप्रोच बनाना है और लॉन्ग टर्म में काम करना है। ठीक है, थर्ड, अडेप्टिंग टू चेंज, बी एडेप्टेबल टू चेंज इन द मार्केट एंड इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स। अ फ्लेक्सिबल अप्रोच अलाउ यू टू एडजस्ट योर सॉल्यूशन स्टडीज टू स्टे रिलेवेंट। ठीक है, अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए अडेप्ट कर सकते हो चेंज के लिए। 14, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डेवलप स्टॉक कम्युनिकेशन स्किल्स, द एबिलिटी टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड क्लियर कॉम्प्लेन। देखो, मैं सीधी सा बताता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप जितना लोगों से बात करोगे, जितना कस्टमर से बात करोगे, जितना आप ऑनलाइन वीडियोस देखोगे और उनको डेली लाइफ में अप्लाई करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू डू इट बेटर। और मैंने ये पिछली 50 बुक्स पढ़ी है ना, हर एक बुक में कोई ना कोई मैंने कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड चीज़ सिखाई हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हो और वो आपको बहुत हेल्प होगी उनमें। ठीक है, 15, मेजरिंग सक्सेस। ठीक है, एस्टेब्लिश मैट्रिक्स एंड मेजर द सक्सेस ऑफ सॉल्यूशन सेलिंग एफर्ट्स, रेगुलरली एबिलिटी और इफेक्टिवनेस। देखो, कितना टारगेट कंप्लीट हुआ, कितना क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ी होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ देख के चलोगे तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू डू इट बेटर। ठीक है, आपको पता है कि आज मेरे कितने प्रोस्पेक्ट हैं, कितने फॉलोअप्स हैं, कितनी लीड्स हैं, ठीक है, कितने ट्रायल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेज़र करके चलनी। द थिंग यू कैन मेज़र दैट यू कैन इम्प्रूव, एंड द थिंग यू कैन नॉट मेज़र यू कैन नेवर इम्प्रूव। ये बात को आपको दिमाग में डाल के चलनी है। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।